नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमीर बाप की बेटी के चक्कर में बेटे ने माँ बाप को मरने के लिए घर से थक के मार कर निकाला तो बेटे पर भगवान की ऐसी लाठी पड़ी कि सब देखते रह गए। बहुत दिनों के बाद आज विमला जी ने बहुत खुश होकर सूखे मेवे डालकर अपने बेटे राहुल की नौकरी लगने की खुशी में हलवा बनाया था, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वह हमेशा नए नए पकवान बनाकर खाते, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था सब राहुल की पढ़ाई में लगा चुका थे। फिर भी राहुल के पिता रामेश्वर जी ने अपने इकलौते बेटे राहुल को हमेशा आत्मसम्मान से जीने की सीख दी थी। वहीं उसकी माँ विमला जी ने भी उसे हमेशा यही शिक्षा दी थी कि स्वतंत्रता के सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी के एहसान में दबकर गुलामी की मिठाई भी जहर के समान होती है। जब तक राहुल छोटा था तब तक तो वह अपने माता पिता का हर बात को पत्थर की लकीर की तरह मानता था। अपने प्रति प्यार भरा व्यवहार पाकर उसके माता पिता फूले नहीं समाते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि राहुल को ना जाने दौलत की ऐसी भूख लगी कि दौलत के नशे के आगे उसे ना ही अपने माता पिता की सीख याद रही, ना ही अपने माता पिता का आत्मसम्मान ही याद रहा। और उसका पल्ला ऐसी अमीर लड़की से पड़ा कि वह अपना जन्मदाता माता पिता को ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब रामेश्वर जी और विमला जी का जीवन बहुत ही कष्ट समय हो गया। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी बहुत ही कमजोर हो गए। विमला जी तो चिंता के कारण इतनी बीमार रहने लगी कि उनके चलने फिरने लायक स्थिति भी नहीं रह गई थी और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। रामेश्वर जी के पास उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, तो रामेश्वर जी फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर अपनी पत्नी की लाश को अपनी पीठ पर लादे भीख मांग रहे थे और मदद की गुहार लगाते हुए कहते जा रहे थे, बाबूजी कोई तो मदद कर दो, मुझे मेरी पत्नी का क्रियाक्रम करना है। तभी आत्मसम्मान से जीने वाले रामेश्वर जी अपनी इज्जत को दांव पर लगाए हाथ में कटोरा लेकर सभी से मंदिर के बाहर मदद की भीख मांगते। 75 साल के रामेश्वर जी सबके सामने फूट फूट कर रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि हे भगवान, किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वह खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख सके, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को पर दवा तो दूर 2 वक्त का खाना भी नहीं दिला सके थे। रामेश्वर जी पूरे दिन भीख मांग कर लाते और जो कुछ भी मिलता अपनी पत्नी को खिला देते और बीमारी के चलते एक दिन वह इस दुनिया से चल बसी। आज ये वही दिन था जब रामेश्वर जी मंदिर के बाहर पति के अंतिम संस्कार के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे रामेश्वर जी पत्नी का क्रियाक्रम करने के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उसकी इस हालत को देख ले तो उसका भी कलेजा फटकर बाहर आ जाए। रामेश्वर जी नम आंखों से खड़े खड़े कभी तेज गिराई घटाओं को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसों को देखकर सोचते, इनसे क्या होगा, इतने से पैसों से कैसे मैं अपनी पत्नी विमला का अंतिम संस्कार कर पाऊंगा। मौसम भी खराब है, मुझे विमला को सुरक्षित जगह पर रखना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए बार बार मंदिर जाते, लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से इस आंधी बरसात ने उन्हें वह दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में तिरपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते रामेश्वर जी काफी भीग चुके थे। उन दोनों के पास यही तो सिर छुपाने की एक जगह थी, उसे भी आंधी उड़ा ले जा रही। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो माथा पकड़ लिया। तिरपाल से ढके उनके बिस्तर तक पानी पहुंच गया था और उनकी पत्नी अंदर बीमार पड़ी हुई थी, जिसे वे अभी तक भीगने से बचा रहे थे। पर अब तो उन्हें तिरपाल भी नहीं बचा सकती थी, क्योंकि पानी धरती पर बहुत ज्यादा भर गया था और आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी।
उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पकड़ा और पति को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सिर छुपाने की जगह तो चाहिए थी, तो ढूंढने के लिए निकल पड़े और भागते भागते अस्पताल पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर चौकीदार उन्हें हड़काने लगा। ओए बुड्ढे, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जल्दी से निकलो यहाँ से, कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है अस्पताल। चौकीदारी की झिड़की से उन्हें अपमान सा महसूस हुआ था, लेकिन वे हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण कदम बाहर नहीं निकल रहे थे। रामेश्वर जी हाथ जोड़कर बोले, साहब अभी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा। इस पर चौकीदार ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। उन्हें चौकीदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, भैया बस बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह भी नहीं है भाई, हमें ऐसे मत निकालो, हम बस एक कोने में पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। चौकीदार ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे ऐसे तुम भी देखकर कितने बीमारी इधर जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया और बोला, भागते हो कि नहीं? रामेश्वर जी नम आंखों से बाहर बारिश की तरफ देखने लगे और फिर एक नज़र चौकीदार पर डाली। रामेश्वर जी ने मजबूरन कदम बढ़ाया, लेकिन किसी ने उनकी बाह पकड़कर पीछे खींच लिया और बेहद कड़क आवाज में बोला, राधे श्याम, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो क्या तुम ऐसे ही करते? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? चौकीदार राधे श्याम सामने चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और बोला, साहब इधर ऐसे लोगों को मना है ना, फिर मुझे भी तो डांट पड़ती है। हल्की सी आवाज में से नीचा करके उसने ऐसा कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, बाबा आप इधर ही बैठ जाइए और मैं भी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ, आप भीग गए हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे ये राधे श्याम अपना काम ही कर रहा था, पर हॉस्पिटल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? चेयरमैन साहब के ऐसे वाक्य सुनकर रामेश्वर जी की आंख में आंसू आ गए। वे वापस अंदर चले गए और रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ एक सीट पर बैठा दिया। चेयरमैन साहब के चाय भिजवाने पर अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए रामेश्वर जी ने कहा, विमला लो चाय पी लो। सहारा देते हुए अपनी पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले ही वह दवाई नहीं थी, मगर चाय भी एक दवा सा काम कर रही थी, कम से कम मिल तो रही थी ना, नहीं तो खाने का एक कोर भी नसीब नहीं हो रहा था। विमला जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है आपकी, मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। रामेश्वर जी ने कहा, नहीं नहीं विमला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जैसी भी हो मेरे सामने तो हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, मेरा कौन है सहारा? विमला जी करहाते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये कब मिट्टी में मिल जाए। मेरी बस एक बात मान लो, आप अपने बेटे राहुल के पास चले जाओ, कम से कम मेरी आत्मा चैन से रहेगी। रामेश्वर जी जोर से बोले, खबरदार विमला, तो तुमने वहां जाने की बात कही तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी सेवा करेगा? ये वही बेटा है ना जिसने हम दोनों बूढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर दो रोटी के बदले अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसकी जी हुजरी कतई नहीं करूंगा। रामेश्वर जी और विमला जी अपने बेटे की बात कर रहे थे, जो उसी शहर में रहता था, पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप उसे बोझ लगने लगे थे। जब रामेश्वर जी और विमला जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया, तब सिर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक तिरपाल का इंतजाम करके उसमें ही उन्होंने घर बना लिया था और सर्दी गर्मी बारिश सब उसके नीचे ही काटने लगे थे। विमला जी पहले से ही बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ ना मिलने और सड़क पर रहने के कारण वे और भी बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का अभाव और 2 वक्त की रोटी बेहद ज़रूरी थी, मगर पैसे ही नहीं थे। रामेश्वर जी को मजबूरन मंदिर के पास भीख मांगनी पड़ी, जिससे मुश्किल से गुजारा हो रहा था। विमला जी बार बार कहती कि कोई बात नहीं, वही चले जाते हैं,
मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद ना जाने क्या होगा आपका। लेकिन रामेश्वर जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस यही बात कर रहे थे दोनों कि कब तक बारिश भी थम चुकी थी। फिर चेयरमैन ने रामेश्वर जी को दवा दिलवा दी और वह पत्नी को लेकर वहां से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वही तिरपाल लगा ली, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी विमला जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। रामेश्वर जी पत्नी का चेहरा हाथों में भरकर रोते रोते विमला विमला पुकार रहे थे। सड़क पर पड़ी विमला जी की देह पर रोने वाले लोग भी ना थे, बल्कि उसी शहर में रहने वाला उनका बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे और जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुँच गए। घर के बाहर से राहुल राहुल पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर ना जाने दिया। चौकीदार ने अंदर फोन करके जानकारी दी तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार से कहने लगा, राजीव, इन भिखारियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इस बुड्ढे के लिए बुलाया तुमने मुझे। कि सुनकर रामेश्वर जी का खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी है। लेकिन उसे चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या सबका अंतिम संस्कार करूंगा क्या? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो ये लो। कहते हुए उनके बेटे राहुल ने एक एक के सिक्के उनके ऊपर फेंक कर कहा, राजीव, निकालो यहाँ से इस बुड्ढे को, मेहमान आने वाले हैं, बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है। इसकी जैसे यहाँ 2-4 खड़े रहेंगे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रामेश्वर जी को ना चाहते हुए भी वह एक एक के सिक्के उठाकर वहां से जाना पड़ा। लेकिन जाते हुए आज आत्मा को बहुत दर्द हो रहा था। वह चीख चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखता, और अब किसको उनके आंसू से फर्क पड़ने वाला था। जब अपने खून का रंग ही सफेद हो चुका था, रामेश्वर जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में भी अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़ी। रामेश्वर जी किसी तरह विमला जी के पास पहुंचे, जो मरने के बाद भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसी तैसे एक ठेले का इंतजाम किया। जो पैसे लेकर आए थे वह पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट पहुंचे और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और विमला जी की मृतदेह को लेकर बैठ रहे। कई घंटे होने पर शमशान के आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद रामेश्वर जी ने भीख मांग कर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तड़प का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उनकी हालत को देखकर सभी का दिल जार जार हो रहा था। रामेश्वर जी पत्नी की चिता के पास ही फूट फूट कर रोने लगे और फिर अपनी किस्मत को कोसने लगी कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो, उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जा रहा है। विमला जी के जाने के बाद अब वह इस तिरपाल को देखते और उन्हें याद करते। लोगों की यादें घर से जुड़ी होती हैं, मगर उनकी तो इसी तिरपाल से जुड़ी थी। विमला जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस तिरपाल के नीचे ही बीते थे। पत्नी की याद में वह वही 2 दिन से भूखे प्यासे लेटे रहे। विमला जी क्या गई, उनके साथ साथ जैसे रामेश्वर जी की भूख प्यास भी ले गई। उनकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगा और 5 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता खेलता परिवार था। जब एक दिन रामेश्वर जी ने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ी तो राहुल बीच में ही बोल पड़ा, पापा, मुझे और कोई रिश्ता नहीं देखना। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ पापा। लड़की मेरी पसंद की है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी देख लो, उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात कर लो। राहुल ने जेब से फ़ोन निकालकर अपने माता पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई। विमला जी को लड़की देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने कहा, देखिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे राहुल की पसंद इतनी अच्छी है। रामेश्वर जी फ़ोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे, इसलिए उन्हें लड़की के घर जाने के लिए कहा, जिस पर राहुल भी सहमत हो गया। विमला जी घर में बहू के आने को लेकर बहुत खुश थे
और बेटे की शादी के बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन उनके घर जाकर रामेश्वर जी हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर रामेश्वर जी का मन अंदर जाने का नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि उनके बेटे के मन में शायद लालच आ गया है। राहुल का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। उनका लड़की के घर वालों ने राहुल के माता पिता को कोई भाव नहीं दिया और सारा समय राहुल के साथ ही बात करते रहे। दोनों को बहुत ही अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन राहुल की खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठी रही। घर आकर उन्होंने राहुल से शादी का विरोध किया और कहा, हमारा उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ो। कहाँ वो लोग और कहाँ हम, सिर ऊंचा कर चलना ही अच्छा होता है। लेकिन राहुल की आंखों पर पैसे वाली लड़की के नाम का पर्दा पड़ा था और उसने कहा, पापा क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की तो अच्छी है ना। रामेश्वर जी ने समझाया, बेटा वह लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनकी बराबर नहीं है। फिर उसके घर का एहसान कितना सह पाओगी। राहुल ने कहा, तो क्या हुआ पापा, सब लड़की वाले अपनी लड़की को देते हैं, वो ले आएगी तो क्या हो जाएगा। बाकी मेरे लिए तो अच्छा है और आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। राहुल को ऐसे कहते हुए देख रामेश्वर जी देखते ही रह गए। फिर रामेश्वर जी जोर से दहाड़ मार कर कहा, क्या ही परवरिश दी थी मैंने तुझको, विश्वास नहीं होता कि तुम मेरा खून हो। इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे हवा में उड़ा तो विमला जी ने रोक लिया और बोली, अरे ऐसा मत कीजिए, जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है क्या भला। आप शांत हो जाइए, उसकी पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है, भले हम कौन होते हैं रोकने वाले। जो हो रहा है ठीक है। रामेश्वर जी को लेकर विमला जी कमरे में गई और कहने लगी, देखिए जी, ज़्यादा जोर दबस्ती करेंगी तो वह हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो वह उसी से ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे पास ही रहे। विमला जी की बात रामेश्वर जी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और कुछ दिन बाद शादी हो गई और लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी गाड़ी के साथ घर आ गए। अब राहुल राखी के आगे पीछे घूमने लगा था। दोनों पूरा पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन विमला जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो राहुल ने मन मारकर हामी भर दी। जैसे ही रामेश्वर जी और विमला जी कार में बैठे तो राखी जोर से चिल्ला पड़ी, राहुल मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, इन भिखारियों को जहाँ जाना है ऑटो से जाने दीजिए, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है इनकी। बहू की बात सुनकर विमला जी तुरंत ही उतर गई और रामेश्वर जी कुछ कहने के इरादे से उतर गए, आगे बैठे राहुल के पास पहुंचे और कहा, बेटा यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे रामेश्वर जी कहकर घर में वापस चले गए और राहुल को भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। विमला जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रही और रामेश्वर जी चाहकर भी अपने आंसू रोक ना सके। उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी, लेकिन बेटे ने सब दरकिनार कर दिया था। नई आई बहू हर रोज उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती, लेकिन राहुल जैसे चिकना घड़ा बन गया था और ना ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था। वह पैसों की लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन राखी के घर से भर भर कर सामान आता और राहुल फूला ना समाता था। विमला जी और रामेश्वर जी को राखी ने जैसे घर का नौकर ही बना दिया था। अपनी हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती और उसे नौकरों की तरह बर्ताव करती। दोनों की उम्र 70 से ज़्यादा हो गई थी और शरीर में उतनी ताकत ही नहीं थी, लेकिन राखी को उससे कोई लेना देना ही नहीं था और वह बस उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन तो उन दोनों पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। जब एक गिलास टूटने पर राखी ने चीखते हुए कहा, अरे ये कांच का गिलास कैसे टूट गए, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है इतने महंगे गिलास इस्तेमाल करने की।
मेरे घर से आए गिलास तोड़ डाले। एक गिलास की कीमत 2000 रुपये है, कौन देगा, बोल बुढ़िया। कहते हुए राखी ने विमला जी के बाल कसकर पकड़ लिए तो रामेश्वर जी छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा इसको छोड़ दे, ये गिलास इससे नहीं मुझसे टूटा है। राखी के तेवर ये सुनकर और भी तीखे हो गए। अच्छा, तो ये बुढ़िया ने नहीं बुढ़ी से टूटा है, तो फिर मुझे बुढ़े की खबर लेनी चाहिए। राखी ने आओ देखा ना ताओ और रामेश्वर जी की कमर में बाथरूम से वाइपर उठाकर ताबड़तोड़ मारने शुरू कर दिए। विमला जी ने वाइपर को पकड़ा और कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो, ये ससुर है तुम्हारे, मेरे सामने तुम इन्हें ऐसे कैसे मार रही हो, कुछ तो होश संभालो। राखी ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने चला जाता है, वाह रे बुढ़िया, लैला मजनू हो तुम दोनों। तो इतना तो राहुल भी मुझसे प्यार नहीं करता। विमला जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वह तो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। ये बात राखी को बहुत बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत ही राहुल को फ़ोन करके ऑफिस से घर बुला लिया। राहुल ने घर आकर पूछा कि आज क्या हुआ, तो राखी ने तुनकते हुए कहा, सुनो तुम्हारी माँ क्या कह रही है, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। राहुल ये सब सुनकर सकपका गया और अपनी माँ से बोला, माँ ये क्या बकवास है, तुम क्या बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो, चैन से 2 रोटी नहीं खा सकते क्या आप लोग, जो अब मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। इस बार विमला जी चुप नहीं रही और बोली, मैंने झूठी कब बोला है, सच तो यही है, बोल की शादी के पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं बताया था कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन ही निकल गई और वो उसने राखी की तरफ देखा जो कि उसे गुस्से में लाल आंखों से देख रही थी। राहुल हकलाते हुए बोला, राखी ये मेरे शब्द नहीं है, ये इनके ही शब्द है। दोनों पहले तो बड़ा उछलते थे कि अमीर घराने की बहू आ रही है, अब हम ऐसा करेंगे, तुमने ऐसा नहीं होने दिया तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राहुल ने पूरी तरह से हर एक बात का इल्ज़ाम विमला जी पर ही लगा दिया। अपनी सोच की पोल खोलती देख उन दोनों को अपराधी बना दिया और वे दोनों फटी आंखों से देखते रह गए। रामेश्वर जी ये सब सुनकर फट पड़े और बोले, गलती हो गई जो तुझ जैसे नालायक बेटा पैदा कर दिया, इससे तो बिना औलादी अच्छे थे। मैं तो इस अमीर ज़ादी के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें सुकून से नहीं रहने देगी और अपने पैसों की धौस जमाएगी, और देख लो कि जब से इस घर में बहू बनकर आई है वही करती आ रही है। एक गिलास टूटा तो मैं कीमत बता रही है तेरी बीबी। राखी का गुस्सा साथ में आसमान चला गया और उसने कहा, राहुल अपना भला चाहते हो तो उनको अभी के अभी इस घर से बाहर करो, कि मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इनके साथ नहीं रहना। राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत कहा, पापा इसी वक्त निकल जाइए, अगर खुद नहीं जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा। मेरे घर में आग तो लगा ही दी है आपने झूठ बोल कर, अब तमाशा नहीं देखने दूंगा, अभी निकल जाओ यहाँ से। कहकर राहुल ने उनका सामान बांधा और उन्हें जबरदस्ती धक्के देकर रात के अंधेरे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों कहते रह गए, क्या बेटा तुम्हें इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था और तू इसके चक्कर में हमें घर से बेघर कर रहा है। जिस घर से निकाल रहा है उसमें मैंने भी अपने पैसे लगाए थे। इस पर राहुल ने कहा, तो आपने मुझे दिया ही क्या है, इस घर में कुछ पैसे लगाकर एहसान दिखाते, शर्म नहीं आती आपको। तो इस बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे पैसे, पैर कवर में है, अब बाकी की जिंदगी गुजार लेना कहीं, और यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना। रास्ते में कहीं मिल भी जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। ये शब्द रामेश्वर जी के दिमाग के ऊपर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। ये बात सुनकर उनके आंसू बहने लगे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ते कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते जा रहे थे। दोनों एक शॉल में दुबके हुए चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतना हंड कपा देने वाली सर्दी में दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रात भर वही पार्क में बैठे रहे। सवेरा हुआ और दोनों जाग गए। लोगों की आवाज़ सुनकर दोनों वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। किसी को तिरपाल लगाते देखकर रामेश्वर जी को वही सूझा
और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसे से तिरपाल खरीद ली। अब वही सड़क के किनारे उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वालों द्वारा यहाँ से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत यानी कि तिरपाल लेकर चले गए। समय ऐसे ही बीत रहा था। कुछ समय बाद खाना ना मिलने के कारण विमला जी बीमार रहने लगी। रामेश्वर जी जहाँ मंदिर में खाना बंटता देखते वहीं से खाना ले आते और इस तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पा, लेकिन उनको विमला जी का भी ख्याल रखना था और इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। विमला जी इस तिरपाल के नीचे ही चल बसी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। वो सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात थी। रामेश्वर जी की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी और जिंदगी ना जाने कितनी लंबी थी। रामेश्वर जी के एक एक दिन पहाड़ जैसे कट रहे थे। रामेश्वर जी अचानक से ख्यालों से बाहर आए। आंखें खुली तो देखा पत्नी के जाने के 2 दिन बाद उन्हें होश आया तो देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था। सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान था, जिसमें कुछ एक बर्तन और एक चूल्हा था जिसके धुएं से विमला जी खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने विमला की फोटो पहले उठा ली थी, ये तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। रामेश्वर जी देखते ही सामान उठाकर निकल पड़े और नम आंखों से अपने आशियाने की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था इस जगह को छोड़कर जाने का, क्योंकि यही विमला जी ने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि विमला जी तिरपाल के अंदर ही हैं, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा विमला जी की याद सताती रहेगी। तो इसलिए थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल कर कहीं और चलेगी। उन्हें कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वे वहीं पहुँच गए। ये कोर्ट के बाहर की जगह थी जहाँ एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते भी थे। रामेश्वर जी को खाली जगह मिल गई थी। उन्हें वहाँ जैसे तैसे तिरपाल लगाई और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते थे और खाने पीने की दुकानें भी काफ़ी थी। रामेश्वर जी ने देखकर कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा ना दे। रामेश्वर जी ने फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय वाले का इंतज़ाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे विमला जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले पहल तो उनकी चाय को किसी ने नहीं पिया, लेकिन फिर कुछ दरिया दिल लोग दया भाव से उनके पास चाय पीने आने लगे। काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। रामेश्वर जी ने तिरपाल की जगह अब बढ़िया टीन शेड लगवा लिया था और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी से उन्हें काम करने का जोश पड़ने लगा। तभी एक दिन कोर्ट के मेन गेट के बाहर से आवाजें आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। रामेश्वर जी चाय बनाने में व्यस्त थे तो उन्हें देखने का मौका ही ना मिला कि माजरा क्या है। पास बैठे लोग बातें कर रहे थे। यार आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो ना, मियाँ बीवी कोर्ट तक आकर भी कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। क्या पता कौन है, लेकिन हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। और दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर और बीवी महिला होने के नाते जीत ही जाएगी। बेचारा आदमी। रामेश्वर जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन बातों का मतलब क्या है। घर का तमाशा बाहर आ जाए तो लोग ऐसे चटकारे लेते हैं, जाने कौन बेचारे परेशान होंगे। रामेश्वर जी 1.5 घंटे बाद काम खत्म करके आराम से बैठे ही थे कि फिर से उधर से आवाजें आने लगी। रामेश्वर जी देखने के इरादे से उठकर गए और जाकर देखते ही हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वह भीड़ में छुपकर देखने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू ही थी। राखी दहाड़ते हुए कह रही थी, मैं देख लूंगी तुम्हें। अपनी लालच में मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तो जैसे भिखारी को पैसे दे रहे थे। कामचोर कहेंगे, सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनको टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है तू, जो अपने माँ बाप का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। सामने खड़ा राहुल उसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने मुंह संभाल कर बात करो, लेकिन मैं वही काट रहा था जो उसने बोया था। दोस्तों,
अगर उसने राखी को पहले ही संभाला होता या अपने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। राखी चाहे जितनी भी गलत रही हो, मगर आज वह सही थी। मगर राहुल हमेशा गलत था और उसे अपनी ही गलतियों के कारण ये दिन देखना पड़ा था। राखी सबके सामने उसका अपमान कर रही थी और राहुल उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ना मानने पर राहुल ने उससे कहा, चलो बैठकर बातें करते हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लो। बार बार विनती करने पर वह मान गई, पर इस वक्त किसी दुकान में जगह नहीं थी तो दोनों रामेश्वर जी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां आ पहुंचे। रामेश्वर जी रुककर दूर खड़े देख रहे थे, मगर पास जाने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी चाय पीने आ गए और रामेश्वर जी को ढूंढने लगे। अब रामेश्वर जी खुद को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये उनकी आजीविका सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। राहुल ने उन्हें पीछे से देखा और कहा, दो चाय इधर भी। रामेश्वर जी ने सुन लिया और सबके लिए चाय बनाने लगे। रामेश्वर जी को उनकी बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। राहुल गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, राखी, हम मिलकर हल निकालते हैं ना, मैं कोई ना कोई काम ज़रूर कर लूँगा, लेकिन हम ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की ज़िंदगी खराब होगी। सभी रामेश्वर जी वहाँ चाय लेकर आ गए और जैसे ही उन्होंने चाय रखी तो राखी की नज़र उन पर पड़ गई और राखी उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया। राहुल ने देखा कि राखी का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर कहीं और है। उसने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा आप? राहुल ने चौंक कर कहा तो राखी ने उठते ही कहा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है। राहुल, कम से कम चाय बनाकर ही सही, लेकिन वो कमा तो रहे हैं ना, अपने एकलौते बेटे के रहमो करम पर तो नहीं है, मेहनत की खा रहा है। रामेश्वर जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बेटा तो गलत था ही और आज राखी सही थी, मगर उसने जो उन दोनों के साथ किया था वह भी भूलने लायक नहीं था। इसी कारण वह इन हालातों से पहुंचा थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटे को शादी से पहले ही भविष्य की इन बातों के लिए आगे किया था, मगर पैसे के चश्मे से हर चीज को देखने वाला राहुल तब समझने को तैयार ही नहीं था। राखी रामेश्वर जी को देखकर उठ खड़ी हुई थी और राहुल ने पिता को देखकर नजरें नीचे झुका ली थी और खामोश खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आया था कि पहले किससे माफ़ी मांगे। राखी ने कहा, सोच क्या रहे हो राहुल? माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत करके कमाने के लिए कहा था। उस समय तुम टाल देते थे और मैं भी इनके खिलाफ थी, जो तुम्हारी गलती को देख ही नहीं पाती थी। मैं अमीर घर से थी, लेकिन निकम्मा पति मुझे कभी नहीं चाहिए था। मुझसे एक गलती हुई जो तुम्हारी हर तमन्ना को अपने घर से पैसे लेकर पूरा करती रही। जानती नहीं थी कि संतुष्टि तुम्हारे कमाने से ही होगी। समाज में सिर उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर मेरा सिर झुक गया है, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है। बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। राखी के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो राहुल को सहन तो नहीं हो रहे थे, मगर अब और कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो गए थे, अब बेबी साथ छोड़कर जा रही थी, लेकिन उस समय राखी की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। रामेश्वर जी वहां से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ ली। रामेश्वर जी ऐसा चाहते ही नहीं थे और उन्होंने राहुल को झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। राहुल ने कहा, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण इस दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल तक भीख भी मांगता था मैं, तब कहाँ था तू? जब तेरी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर गई, तब कहाँ था तू? मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बच पाएगा? बद्दुआ बुरी चीज होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे नहीं दी, मगर भगवान को जरूर बुरा लगा है और फिर वह सब हिसाब करता है। रामेश्वर जी ये सब कहते हुए आंसू ना रोक पाए और राखी भी इसका एहसास कर रही थी। राखी तुरंत आगे बढ़ी और माफ़ी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी साझेदार मैं भी हूँ
और मुझे समझ आ रहा है मेरे घर टूटने का कारण क्या है। आपको दुख देखकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे? ये हमारे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। रामेश्वर जी ने कहा, तुझे तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने खून को कैसे माफ़ करूँ जिसमें मैंने कुछ संस्कार भरे थे और इसने उनकी धज्जियां उड़ा दी। भले ही मैं माफ़ कर दूं, पर विमला कैसे माफ़ करेगी? रामेश्वर जी के आंसू अब लगातार बह रहे थे और राहुल सिर झुकाए अपने आंसू पोंछ रहा था। रामेश्वर जी ने कहा, उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता तो मैं भी इसको माफ़ कर देता। वे बेचारी बीमारी से तड़पती हुई मर गई। इसे कंधा देने वाला कोई ना था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान में भीख मांगनी पड़ी। रामेश्वर जी कहते कहते पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैर की ताकत जैसे खत्म हो गई थी और वो जवाब दे रही थी। राहुल ने अपना सिर उनके कदम में रख दिया और बेतहाशा रोने लगा और अपने किए का पछतावा अब आंसू बनकर निकल रहे थी। लेकिन अब इतना कुछ बीत जाने के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन था। रामेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह नज़र की ठोकरें खा रहे हैं वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा राहुल। राहुल पिता के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज़ मुझे पश्चाताप का एक मौका दे दीजिए, वरना जीते जी मर जाऊंगा मैं। मम्मी की आत्मा मुझे चैन से रहने भी नहीं देगी अगर मैंने अब आपको अकेला छोड़ा तो। रामेश्वर जी ने कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, और अगर प्रायश्चित करना ही है तो दोनों साथ रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, ना कि झूठे प्यार और पैसे के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ता बनाओ। राखी ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती अब मैं। इसकी औकात नहीं है मेरे जैसे अमीर लड़के के साथ रहने की। मुझे अब इससे तलाक चाहिए। राहुल उसके सामने गिड़गिड़ा रहा और राखी नहीं मानी और कुछ दिनों में ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले राहुल जो नौकरी कर रहा था वो है तो कब की राखी के मायके के ऐसो आराम में छोड़ चुका था और वह घर भी राखी को खजाने के रुपए में मिल गया था। अब राहुल के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। थक हार कर एक दिन रामेश्वर जी के कदमों में आकर दहाड़े मारकर रोने लगा। पापा आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। प्लीज़ पापा अब मुझे माफ़ अपने पास आसारा दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊँ अब? रामेश्वर जी मानने वाले कहाँ थे? मैं बोली, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा। शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है तुमसे, जाओ यहाँ से। मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला। और हाँ, कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर रामेश्वर जी ने बेटे से मुंह फेर लिया। उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि पैसों के लालची के नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। तो माफ़ी मांगते हुए वो वापस जा चुका था। रामेश्वर जी की जिंदगी में अब थोड़ा सुकून तो था, लेकिन दिल पर लगी चोट का मरहम अब भी नहीं मिला था, जो विमला जी के साथ ही चला गया था। इसी कारण उन्होंने अकेले रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। वही राहुल दर दर मारा मारा फिरता, जाकर उसने पैसों के कारण माता पिता को छोड़ दिया था। आज उसी पैसे वाली बीवी ने उसको छोड़ दिया था। मित्रों, पैसा हर चीज़ का हल नहीं है। माना कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मगर रिश्ते प्रेम भाव से ही निभाए जाते हैं, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। परंतु पैसे के लालच में अंधे हो चुके बेटे को अपने माता पिता का जीवन भर का त्याग नहीं दिखा। अपने ऐशो आराम के लालच में आकर उसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पति के कहने पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो वह सुखी कैसे रह सकता था? इसलिए माँ बाप का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।